तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक नई अपडेट लेकर आप सभी के रूबरू हैं। ये सवाल जवाब इंग्लैंड के सवाल जवाब हैं जो हेंस पार्क में हुए थे 28 अप्रैल को। तो क्या क्या सवाल जवाब हुए थे आप सभी के साथ शेयर किए जाएंगे वन बाय वन शॉर्ट में। तो आप सभी से पहले यही विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दें ताकि ऐसी अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। प्रौर का भंडारा भी आ रहा है, सभी अपडेट्स आपको परमार्थी सेवा टीवी चैनल पे मिलेंगी। तो पहला सवाल किया गया था, बाबा जी जिनको नाम नहीं मिला है वह क्या करें। बाबा जी ने कहा, बेटा जिनको नाम नहीं मिला है वह एक अच्छे इंसान बने और बैठने की आदत डालें और पाठ करें। जो हम पाठ करते हैं बेटा उसे हमने समझने की कोशिश करनी है, उसको समझकर अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करनी है ताकि हम मालिक के लायक बन सकें। तो दूसरा सवाल किया गया था, बाबा जी कई बार हम बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं यानी बहुत ही मेहनत करते हैं और हमें उस काम से बहुत ही उम्मीद हो जाती है, लेकिन उस हिसाब से हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर हमारा मन डोल जाता है। तो हम बाबा जी क्या करें। आगे से बाबा जी कहते कि बेटा अपनी तरफ से आप मेहनत करते रहें, मेहनत में कोई कमी ना आने दें। बाकी बेटा किस्मत में जो लिखा है वह ज़रूर मिलेगा। बाबा जी कहते, बेटा आपने वो अमेरिका के राष्ट्रपति की वह बात सुनी होगी कि इब्राहिम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं। वह 9 बार मेहनत करते हुए फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत को रोका नहीं और वह 10वीं बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। बेटा हमने तो उनसे प्रेरणा लेनी है ताकि हम आगे बढ़ पाएं। हमारा जल्दी ही भरोसा उठ जाता है और हम मेहनत भी कम करते हैं। बेटा मेहनत को ना छोड़ें, मेहनत करते रहें, बाकी मालिक बख्शिश ज़रूर करेगा। तो तीसरा सवाल, बाबा जी लाइफ में बहुत ही टेंशन रहती है, हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी ने कहा, बेटा चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। बेटा चिंता तो हम तब करें ना अगर जो भी कुछ हो रहा है वह मालिक की मर्जी के खिलाफ हो रहा हो। जब होना उसकी मर्जी से है तो हमने बेटा उसके हुक्म में रहना है ना, उसके भाने में रहना है, हमने चिंता क्यों करनी है। फिर उसी भाई साहब ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी नेगेटिविटी में हमारा मन ज्यादा रहता है तो क्या किया जाए। बाबा जी ने कहा कि बेटा हमने तो सिर्फ मालिक के भाने में रहने की कोशिश करनी है। हमारा मन नेगेटिविटी में इसलिए रहता है कि जो हम सोचते हैं हम चाहते हैं कि वह हमारी मर्जी से हो। बेटा जब उसकी मर्जी से होना है जो होना है तो हम क्यों बार बार उस चीज को सोचते रहते हैं कि हमारी मर्जी से हो। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए तो मन हमारा डिप्रेशन में जाता है। तो हमें इसके ऊपर सोच विचार करनी चाहिए। जब होना उसकी मर्जी से है तो हम क्यों सोचते रहते हैं। हमने अपनी सोच के ऊपर ध्यान नहीं देना है, यानी ज्यादा नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमने पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान देना है और पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपनी करनी के ऊपर ध्यान देना है। तो चौथा सवाल किया गया था, बाबा जी जब भी मैं भजन सिमरन करता हूँ तो मेरे शरीर में दर्द हो जाता है और एकदम से जकड़न शुरू हो जाती है और फिर मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक हमारे सबकी अवस्था को जानता है। हम किस दौर से निकल रहे हैं, किस अवस्था से निकल रहे हैं, वह सब कुछ जानता है। बेटा सच्चे दिल से हम मेहनत करें और अपनी ड्यूटी को पूरा करें और घबराएं नहीं। 5वां सवाल, बाबा जी जब भी मैं यहाँ पर सेवा करने आती हूँ और सेवा कर कर जब मैं घर जाती हूँ तो मेरा भजन सिमरन में बहुत ही मन लगता है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा सेवा एक ऐसा नशा है जो इसमें पड़ गया रुकता नहीं है। बेटा हमने सेवा भी करनी है, लेकिन हमारा जो असल मकसद है, जो सच्ची सेवा है, हमने भजन सिमरन के ऊपर भी अपना ध्यान रखना है, यानी ध्यान देना है। 6वां सवाल,
बाबा जी, कई बार लोग एक दूसरे को देखकर बहुत ही जलते हैं, उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा दुनिया को कोई भी बदल नहीं सकता। बेटा हमने तो अपनी करनी के ऊपर ध्यान देना है। जहान में बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, उनको दुनिया ने नहीं बख्शा। बेटा हमने तो सिर्फ अपनी करनी करनी है। जब उनको नहीं बख्शा तो हमें कहां से बख्श देंगे वो? हमने अपनी करनी के ऊपर ध्यान देना है। 7वां सवाल, बाबा जी जब भी हम भजन सिमरन करते हैं तो मन में बहुत ही गंदे गंदे विचार आते हैं, उनको कैसे रोका जाए? तो बाबा जी ने कहा, बेटा हमारा जो मन है ना, ये बहुत ही दुनिया से प्रभावित हुआ पड़ा है। जब हम अच्छा देखेंगे, अच्छा करेंगे तो हमारे मन के ऊपर भी अच्छाई का प्रभाव पड़ेगा और हमारा मन भी अच्छाई की तरफ चलेगा। जब हम बुरा देखेंगे, बुरा काम करेंगे तो हमारा मन भी उन कामों के पीछे जरूर जाएगा। लेकिन मन को समझाने का तरीका तो सिर्फ यही है कि हम अच्छा काम करें। बेटा जैसे एक गंदे बर्तन में पानी पड़ा हो, अगर उसमें हम साफ पानी डालते जाएं तो बेटा एक ना एक दिन उसकी गंदगी उसमें से बह जाती है और साफ पानी हो जाता है। तो इसी तरह बेटा हमने भजन सिमरन पर बैठते जाना और अपनी ड्यूटी समझकर पूरा करते जाना है। एक ना एक दिन मालिक हमारे ऊपर बख्शिश करेगा और हमारा मन साफ हो जाएगा। जन्म जन्म की इस मन को मल लागे, काला होया स्याह। इसके ऊपर प्रभाव हमारे तभी हट सकते हैं जब हम भजन सिमरन में बैठेंगे। तो ये थे इंग्लैंड के सवाल जवाब जो हेन्स पार्क में हुए थे 28 अप्रैल को। तो आप जी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप ऐसी अपडेट्स मिस न कर सकें। तो मैं आपका दोस्त हुसैन सिहाल आपसे इजाज़त लेता हूँ। मिलता हूँ एक नई अपडेट के साथ। राधा स्वामी सभी को।